सबसे पहले तो आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव का आप सभी पर आशीर्वाद बना रहे, आप खूब तरक्की करें, खूब मेहनत करें और स्वस्थ रहें। आज अपन सीरीज में अपन बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। अपन 3 स्टेट की पहले बात कर चुके हैं, बिहार, पंजाब और राजस्थान। आज अपना टॉपिक है उत्तर प्रदेश। कौन सा टॉपिक है अपना? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बारे में तमाम अपन चीजें पढ़ेंगे जो अपने सैनिक और मिलिट्री स्कूल के एग्जाम में पूछी जाती है। आने वाले सैनिक एग्जाम के उद्देश्य से अपन इस सीरीज को चला रहे हैं। ठीक है, सैनिक स्कूल के अलावा जो भी साथी किसी भी गवर्नमेंट जो भर्ती की एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसमें जीके ही पूछा जाता है। बेसिक आपको चाहे आप कौन सा भी पेपर दें, आपका बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है और बेसिक के अंदर वो तमाम बातें आती है जो अपन इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे कि फॉर्मूला कब हुआ था? ये हुआ था 1 अप्रैल 1937। 1 अप्रैल 1937 को ये क्या हो गया था? ना फॉर्मूला हो गया था। आगे देखते हैं कैपिटल कौन सा है इसका। तो अपने उत्तर प्रदेश का कैपिटल है लखनऊ। कौन सा कैपिटल है? लखनऊ। लखनऊ को एक अन्य नाम से जाना जाता है, नवाबों का शहर। किस नाम से जाना जाता है? नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है लखनऊ को। तो ये भी आपको साथ में ध्यान में रखना है। लखनऊ किस नाम से जाना जाता है? नवाबों के शहर के नाम से भी जाना जाता है, जो अपने उत्तर प्रदेश जो स्टेट है उसका कैपिटल है। ठीक है, गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। ठीक है, कौन है गवर्नर? तो एक लेडीज है आनंदीबेन पटेल, जो अपन अगर हिंदी बात करें तो उसको क्या बोलते हैं? अपन राज्यपाल बोलते हैं। ठीक है, अगर बात करें चीफ मिनिस्टर की, सीएम जिसको अपन बोलते हैं चीफ मिनिस्टर, अगर बात करें चीफ मिनिस्टर की तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ जी अपने उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है। ठीक है, और अगर बात करें ऑफिशियल लैंग्वेज की तो उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली ऑफिशियल लैंग्वेज पूरे भारत के अंदर कहीं सबसे ज्यादा ऑफिशियल ये जो हिंदी लैंग्वेज बोली जाती है तो कहां पर बोली जाती है? उत्तर प्रदेश के अंदर बोली जाती है। हिंदी साहित्य के, हिंदी इतिहास के सबसे ज्यादा जो बड़े इतिहासकार हुए हैं, ठीक है, वो सारे के सारे उत्तर प्रदेश से हुए। अपन आगे बात करेंगे। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? वो सबसे ज्यादा भाषा बोली जाती है अपने हिंदी। ठीक है, इसको हिंदी का दिल भी कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। हिंदी भाषा का दिल कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। ठीक है, अपन आगे चलते हैं। अगला है अपना मेजर रिलीजन्स। कौन कौन से है? कौन कौन समुदाय के लोग ज्यादा रहते हैं? कौन से रिलीजन्स के लोग ज्यादा रहते हैं? तो सबसे ज्यादा है हिंदू और इस्लाम। मुसलमान और हिंदू सबसे ज्यादा इस स्टेट के अंदर रहने वाले 2 रिलीजन्स है, सबसे बड़े 2 धर्म है। कौन कौन से? हिंदू और इस्लाम। अगर बात करें एरिया, तो एरिया के हिसाब से 4th लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया, भारत का 4था सबसे बड़ा स्टेट है। अगर बात करें किसकी? एरिया की, तो एरिया के हिसाब से 4th लार्जेस्ट स्टेट कौन सा अपना? वो है अपना उत्तर प्रदेश। जनसंख्या के हिसाब से तो अपने फर्स्ट पर उत्तर प्रदेश है। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से 4थे स्थान पर है। 4th पोजीशन पर कौन सा स्टेट है अपना? उत्तर प्रदेश है। 28 स्टेट के अंदर 4th पर ये। अगर बात करें तो फर्स्ट पर कौन है? तो फर्स्ट पर अपना राजस्थान, जिसको अपन पढ़ लिया था, उसकी कैपिटल है जयपुर। सेकंड पर मध्य प्रदेश, जिसका कैपिटल है भोपाल। थर्ड पर महाराष्ट्र, जिसका कैपिटल है मुंबई। और 4th पर कौन सा अपना? उत्तर प्रदेश, जिसका कैपिटल है लखनऊ। तो ये 4 अपने, क्योंकि सैनिक स्कूल के अंदर के यार मैथ्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आम सामने देकर के मिलान करने का पूछ लिया जाता है कि क्षेत्रफल के आधार पर बड़े से छोटे को मिलाओ, ठीक है, या क्रम से रखो। तो उसमें अपने ध्यान रखना, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान है, सेकंड पर मध्य प्रदेश है, थर्ड पर महाराष्ट्र है और 4th पर अपना है वो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व कितना है? वो है अपना 829 पर स्क्वायर किलोमीटर। 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने लोग रहते हैं? 829 लोग रहते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या होता है? जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है एक विशेष एरिया के अंदर, 1 किलोमीटर एरिया के अंदर रहने वाले लोगों की संख्या। तो वो कितनी है अपने? 829 लोग हैं, वो 1 किलोमीटर के अंदर रहते हैं। ठीक है, अपन आगे चलते हैं। अगला है अपना लिटरेसी रेट, यानी साक्षरता दर कितनी है? साक्षरता है 69.72%, 69.72% अपनी है वो साक्षरता दर है। साक्षरता दर का मतलब 100 लोगों में कितने लोग पढ़े लिखे व कितने लोग जो सिग्नेचर कर सकते हैं 7 साल से बड़े
और 100 साल के बीच में कितने लोग हैं या तो अपना सिग्नेचर करते हो या वो पढ़े लिखे हो, उनमें से कितने परसेंट उत्तर प्रदेश में पढ़े लिखे लोग हैं? वो 69.72% है वो पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है, अगर बात करें लिंगानुपात की, लिंगानुपात का मतलब है कि 1000 लड़कियों के मुकाबले लड़के या 1000 मेल के मुकाबले फीमेल, तो वो कितना है? 912। कितना है? 912। 1000 लड़कियां होगी, वहां पर कितने लड़के उत्तर प्रदेश के अंदर? वो अपना 912 लिंगानुपात है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है और ये भी ध्यान में रखना है अपने को ना। हाई कोर्ट, सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा है? इलाहाबाद हाई कोर्ट। कहां पर स्थित है? वो स्थित है अपना उत्तर प्रदेश के अंदर। भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा है? इलाहाबाद हाई कोर्ट है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको स्टार डाल के नोट करना होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट आपको स्पेशली ध्यान में रखना है, 1-2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट कहां पर स्थित है? तो अपने करना है उत्तर प्रदेश। अगर ये पूछ ले कि भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा है, तो वो अपना है इलाहाबाद हाई कोर्ट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कितनी है? जिलों की अगर बात करें तो कितने हैं? 75 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में। जो भारत में सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट वाला कौन सा स्टेट है? वो है उत्तर प्रदेश। आपको ध्यान में रखना ये। ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में कोई कुछ मापदंड होते हैं। ठीक है, टैक्स वगैरह, पॉपुलेशन। ठीक है, तो उन पॉपुलेशन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश का है, तो उस हिसाब से उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कितने जिले हैं? 75 जिले। वैसे क्षेत्रफल के आधार पर तो राजस्थान सबसे बड़ा है, लेकिन राजस्थान के अंदर जो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है डिस्ट्रिक्ट बनने की, वो कंडीशन अपना है वो फॉलो नहीं कर पा रहे, क्योंकि जैसलमेर जैसा एक ही जिला है और उसके अंदर जो पॉपुलेशन है वो सबसे कम है। इस वजह से वो अपन जो एक राइट एरिया होता है वो अपन पास नहीं कर पाते। इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर जनसंख्या खूब है, तो कितने जिले हैं? 75। इस बात से आपको ध्यान में रखना है कि सबसे ज्यादा जिले कौन से स्टेट के अंदर है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। हाँ, मेंबर्स ऑफ लोकसभा सीट, कितने मेंबर जाते हैं लोकसभा के अंदर? 80 मेंबर जाते हैं सबसे ज्यादा। भारत में सबसे ज्यादा लोकसभा के जो मेंबर है वो कहां से जाते हैं? अपने यूपी से जाते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है, स्टार डाल के। ये भी क्वेश्चन 1-2 बार आया हुआ है कि सबसे ज्यादा मेंबर कहां से चुने जाते हैं? सबसे ज्यादा मेंबर अपने उत्तर प्रदेश से चुने जाता है। मेंबर ऑफ राज्यसभा 31, राज्यसभा में भी कितने जाते हैं? 31 जाते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, स्टेट एनिमल की बात करें तो बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश का स्टेट एनिमल क्या है? बारहसिंगा है, वो उत्तर प्रदेश का स्टेट एनिमल है। ये भी चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। स्टेट बर्ड की बात करें तो क्या है? सास क्रेन है। कौन सा है? सास क्रेन है, वो उत्तर प्रदेश का स्टेट बर्ड है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। ठीक है, और राज्य पशु की बात करें तो वो है बारहसिंगा। इंडिया में सबसे ज्यादा गन्ना कौन सा स्टेट है? जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शुगर केन बोलते हैं। ठीक है, शुगर केन सबसे ज्यादा कहां पर उत्पत्ति किया जाता है या प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है? तो वो अपना है उत्तर प्रदेश। गन्ना सबसे ज्यादा कहां पर होता है? उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि इस गन्ने में इंग्लिश में क्या कहा जाता है? शुगर केन कहा जाता है, तो आप उस हिसाब से थोड़ा देख लेना। अगला है अपना स्टेट फ्लावर। तो स्टेट फ्लावर कौन सा है? पलाश है। कौन सा है? पलाश है। एक ऐसा फूल होता है जिसकी खुशबू नहीं आती। ठीक, अपने गुलाब से मिलता फूल होता है, लेकिन इसको अपन क्या कहते हैं? इसको अपन कहते हैं पलाश। ठीक है ना, तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है ये कि उत्तर प्रदेश का स्टेट फ्लावर कौन सा है? ठीक है, तो वो अपना है पलाश। ठीक है, 1857 की क्रांति, जो भारत की आजादी की पहली लड़ाई थी, 1857 का जो रेवोल्यूशन हुआ था, क्रांति हुई थी, उसकी शुरुआत कहां से हुई थी? उसकी शुरुआत अपने उत्तर प्रदेश की मेरठ से हुई थी। कहां से हुई थी? उत्तर प्रदेश के मेरठ से हुई थी। 10 मार्च 1857 को। कब हुई थी? 10 मार्च 1857 को उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हुई थी। ये चीज आपको स्टार डाल के ध्यान में रखना है। एक तो ध्यान में रखना है कि 1857 रेवोल्यूशन की शुरुआत कहां से हुई थी? तो अपने मेरठ से हुई थी। ठीक है, अगर ये पूछ ले मेरठ कहां पर है, तो अपने उत्तर प्रदेश से। या सीधा क्वेश्चन पूछ ले कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कौन से राज्य से हुई थी, तो अपने उत्तर प्रदेश करना है। अगर ऑप्शन में मेरठ दे रखा है तो मेरठ करना है, मेरठ नहीं है तो अपने उत्तर प्रदेश करना है। ठीक है, इसके अलावा बुलंद दरवाजा कहां स्थित है? बुलंद दरवाजा कहां पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी कहां है? एक तो फतेहपुर अपन राजस्थान के अंदर स्थित है, ठीक है, और एक फतेहपुर सीकरी है वो अपने कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। अपने को अगर पूछे बुलंद दरवाजा कहां पर स्थित है, तो अपने क्या करना है? फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश करना है। अगर आप सीधा पूछ ले कि फतेहपुर सीकरी कहां स्थित है, उसमें राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश दे रखा होगा, आपको ध्यान में रखना कि फतेहपुर सीकरी कहां है? वो अपने उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। राज्य पेड़, अगर बात करें स्टेट ट्री की, तो कौन सा है? अशोक का वृक्ष है, वो उनका उत्तर प्रदेश का राज्य पेड़ है।
ये भी आपको ध्यान में रखना है। यूपी का प्रथम राज्यपाल कौन थे? वो थी श्रीमती सरोजिनी नायडू। अब इसको आप स्टार डाल के नोट करेंगे, सरोजिनी नायडू, क्योंकि एक तो यूपी का प्रथम राज्यपाल कौन था, प्रथम गवर्नर कौन था, ये ध्यान में रखना। दूसरी बात, जो सरोजिनी नायडू जो उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर बनी थी, वो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल का क्वेश्चन 2-3 बार पूछा जा चुका है कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो अपनी कौन थी वो? श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू पहली बार किस स्टेट के राज्यपाल बने थे? वो अपने बने थे उत्तर प्रदेश के। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला बात अपन करते हैं यूपी का राजकीय चिन्ह, ठीक है, तो वो है मछली। कौन सा है राजकीय चिन्ह? क्या है वो? अपना है मछली, ठीक है। साकेत नगरी किस शहर को कहा जाता है? वो कहा जाता है अपने अयोध्या को। किसको कहा जाता है? अयोध्या को। भगवान श्री राम का भव्य मंदिर कहां बन के तैयार हुआ था? वो हुआ था अपने अयोध्या के अंदर, ठीक है। रामपुर है जो एक सिटी है रामपुर उत्तर प्रदेश के अंदर, उसको किसका शहर कहा जाता है? चाकू का शहर कहा जाता है। यानी चाकू सबसे ज्यादा कहां पर बनाए जाते हैं? वो अपने रामपुर उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा बनाए जाते हैं। कंस मेला कहां पर बढ़ता है? कंस फेस्टिवल वो बढ़ता है अपने मथुरा उत्तर प्रदेश के अंदर और फतेहपुर सीकरी के अंदर बढ़ता है। कौन सा मेला? कंस फेस्टिवल। कंस फेस्टिवल कहां पर होता है? तो होता है मथुरा और फतेहपुर सीकरी, और दोनों ही कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। उसके अलावा बात करें सारनाथ। सारनाथ इतिहास के अंदर एक बहुत बड़ी जगह है जिसमें भगवान बुद्ध ने पहली बार क्या दिया था? उपदेश दिया था। वो कहां पर स्थित है? वो अपने उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित सारनाथ। ये भी आपको ध्यान में रखना। इससे जुड़े हुए 2 क्वेश्चन सीधे सीधे बन सकते हैं। एक तो ये बन सकता है कि सारनाथ कहां पर स्थित है, तो आपको ध्यान में रखना सारनाथ कहां पर है? अपने उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। दूसरा अगर पूछ ले कि भगवान बुद्ध ने पहली बार उपदेश कहां पर दिया था, तो अपने वो दिया था सारनाथ के अंदर। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में देखते हैं जवाहरलाल नेहरू का संबंध किस स्टेट से था, तो जवाहरलाल नेहरू का संबंध अपने उत्तर प्रदेश से था। किससे था? उत्तर प्रदेश से था। अब जवाहरलाल नेहरू से आपको ध्यान रखना है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम क्या थे? प्राइम मिनिस्टर थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू। एक बात ये ध्यान में रखनी है, एक बात ये ध्यान रखनी है कि भारत के वो प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा टाइम तक अपने पद पर रहे थे। 16 साल और कुछ दिन तक रहे थे। कितने साल? 16 साल और कुछ दिन तक अपने पद पर रहे थे। 2 चीजें आपको यहां से ध्यान रखनी है। एक तो उत्तर प्रदेश से संबंध था जवाहरलाल नेहरू का, ठीक है। दूसरा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। तीसरा कि सबसे ज्यादा लंबे टाइम पीरियड तक प्रधानमंत्री रहने वाले कौन थे? तो वो थे अपने जवाहरलाल नेहरू। ये कैसा रिकॉर्ड है जो शायद टूटना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद में अगला देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास, ठीक है, सूरदास, संत कबीर, इन तीनों बड़े हिंदी साहित्य कवियों का संबंध किससे है? उत्तर प्रदेश से है। किससे संबंध है? उत्तर प्रदेश से। सूरदास को कौन नहीं जाता? सूरश्रावली साहित्य लहरी, ठीक है, और कबीरदास जी ने बीजक, ठीक है। इनसे ये भी आपको ध्यान में रखना है कि तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी का संबंध किससे था? ठीक है, वो उत्तर प्रदेश से। अगर पूछे सूरदास जी का संबंध किस स्टेट से था, तो अपने ध्यान रखना उत्तर प्रदेश से। अगर पूछे कि कबीरदास जी का संबंध किस स्टेट से था, तो वो भी अपने उत्तर प्रदेश से था। इसलिए उत्तर प्रदेश की जो भाषा है वो हिंदी है, और सबसे बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग हिंदी को बहुत अच्छे से बोल पाते हैं, ठीक है। हिंदी भाषा की धड़कन कौन से स्टेट को कहा जाता है? किसको कहा जाता है भाई? उत्तर प्रदेश को कहा जाता है हिंदी भाषा की धड़कन। हिंदी का हृदय है ये अपने आप में, ठीक है। उसके अलावा अलीगढ़, अलीगढ़ को क्या कहा जाता है? ताला नगरी के नाम से जानते हैं। जो ताला होता है, जो लोग सबसे ज्यादा कहां पर बनाया जाता है? अलीगढ़ के अंदर बनाया जाता है। तो आप स्टार डाल इसको नोट, एक बार क्यों सुनाया हुआ है, ठीक है, कि ताला नगरी किससे कहा जाता है या किस सिटी को ताला नगरी के नाम से जानते हैं अपन? तो वो जानते हैं अपन अलीगढ़ को। अलीगढ़ कहां पर स्थित है? वो अपने यूपी के अंदर स्थित है, ठीक है। अगला अपन बात करें यूपी की फर्स्ट वुमेन सीएम, यूपी की उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, तो सुचेता कृपलानी। एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? वो थी अपनी सुचेता कृपलानी। नंबर 1। सेकंड आपको चीज ये ध्यान में रखनी है कि सुचेता कृपलानी भारत की भी प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, ठीक है। तो एक साथ 2 क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं। एक तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। दूसरा आपको ध्यान में रखना है कि सुचेता कृपलानी कौन से स्टेट की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, वुमेन सीएम थी? वो थी अपने उत्तर प्रदेश से। या क्वेश्चन ये पूछ ले कि सुचेता कृपलानी का संबंध किस स्टेट से था, तो अपने था उत्तर प्रदेश से।
ठीक है। इसके बाद में अगर अपन बात करें हिस्टोरिकल मूवमेंट की, ठीक है, या ऐतिहासिक जगह की अगर बात करें अपन, तो उसके अंदर है सबसे पहले ताजमहल। ठीक, एक दो बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ताजमहल कहां पर स्थित है, तो ताजमहल कहां पर स्थित अपने उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। आगरा फोर्ट कहां पर स्थित है, आगरा फोर्ट अपने कहां पर स्थित है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। ठीक है। श्री काशी विश्वनाथ कहां पर स्थित है, तो श्री काशी विश्वनाथ अपने उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। ठीक है। तीसरा है बुलंद दरवाजा कहां पर स्थित है, तो अपना उत्तर प्रदेश फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें कि वाराणसी कहां पर स्थित है, तो वाराणसी अपने कहां पर स्थित है, वो है वाराणसी अपने स्थित है उत्तर प्रदेश के अंदर। और अगर बात करें कि रूमेन दरवाजा कहां पर स्थित है, तो वो भी अपने कहां पर स्थित है, उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। एक आपको ध्यान में रखना है झांसी, कि झांसी कहां पर स्थित है, झांसी अपने उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। झांसी से आपको याद आया होगा खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई का संबंध किससे था, झांसी से था, जिसने किसके खिलाफ विद्रोह किया था, अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, ब्रिटिश के खिलाफ लड़ी थी। ठीक है। तो एक तो आपको इसे ये ध्यान रखना है कि झांसी कहां है, वो उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। ठीक है। दूसरा ये ध्यान रखना है कि रानी लक्ष्मीबाई का संबंध किससे था, झांसी से था। तीसरा ये ध्यान में रखना है अगर आपसे पूछ ले कि रानी लक्ष्मीबाई का संबंध किस स्टेट से था, तो उत्तर प्रदेश से था। ठीक है। और एक है गोरखपुर। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। गोरखपुर से वर्तमान जो अपने उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, वो यहां से बिलोंग करते हैं। कहां से, गोरखपुर से। ठीक है। उसके अलावा है भारत माता टेम्पल, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारत माता टेम्पल कहां पर स्थित है, वो अपने उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है, भारत माता टेम्पल। ठीक है। बीच यू, ठीक है, बीच यू कहां पर स्थित है, वो अपने उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। ठीक है। उसके अलावा बात करें रामनगर फोर्ट, तो वो कहां पर स्थित है, वो अपने उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। उसके अलावा राम मंदिर, ठीक है, भगवान श्री राम का सबसे बड़ा मंदिर, भव्य मंदिर कहां पर स्थित है, उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। प्रेम मंदिर कहां पर स्थित है, प्रेम मंदिर भी वृंदावन में स्थित है, श्री कृष्ण की जन्मभूमि। ठीक है। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म किस स्टेट में हुआ था, या ये पूछ ले कि भगवान श्री कृष्ण का संबंध किस स्टेट से है, तो अपने किससे है, वो उत्तर प्रदेश से स्थित संबंध है, अपने ध्यान में रखना ना। उसके बाद बात करें अपन क्लासिकल डांस, तो कौन सा है उत्तर प्रदेश का, कथक। ये पिछले माह सैनिक स्कूल एग्जाम में शायद पूछा गया क्वेश्चन था कि कथक का संबंध किस स्टेट से, तो वो कौन सा है अपना, यूपी। कौन सा है, यूपी है। ठीक है। क्लासिकल डांस है यूपी का कथक। ठीक है। बाकी अगर बात करें फोक डांस की, क्लासिकल के अलावा फोक डांस कौन कौन से है, तो वो है रासलीला, पाई डंडा। ये दो आपको ध्यान, वैसे 5 है ऐसे इनके फ्लोक डांस है, लेकिन आपको मोस्टली दो का ध्यान रखना है, एक तो रासलीला और एक पाई डंडा। ठीक है। यूपी के अंदर एकमात्र नेशनल पार्क कौन सा है, वो दूधवा नेशनल पार्क। कौन सा है, दूधवा नेशनल पार्क। ये आपको ध्यान में रखना है, दूधवा नेशनल पार्क। ठीक है। कहां पर स्थित है, या ये क्वेश्चन आ जाए कि दूधवा नेशनल पार्क कहां पर स्थित है, तो अपने है उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है। 9 स्टेट के साथ सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश। कितने स्टेट के साथ में, 9 स्टेट के साथ में उत्तर प्रदेश है वो अपनी सीमा बनाता है। सबसे ज्यादा भारत के अंदर सबसे ज्यादा स्टेट के साथ सीमा कौन सा स्टेट बनाता है, अगर ये क्वेश्चन पूछ ले तो अपना है उत्तर प्रदेश। अगर ये पूछ ले कि उत्तर प्रदेश के कितने स्टेट के साथ में बाउंड्री टच करता है, तो 9 स्टेट है उनके साथ में उत्तर प्रदेश अपनी बाउंड्री टच करता है। एकमात्र जो अपना पड़ोसी देश है उसके साथ में ये बाउंड्री टच करता है, वो है अपना नेपाल। ठीक है। राइस बाउल ऑफ द इंडिया, धान का कटोरा कहा जाता है यूपी को। क्या कहा जाता है, धान का कटोरा। सबसे ज्यादा जो अपन खाने वाली जो चीजें हैं, दाल जैसी चीजें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर ही होती है। ठीक है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, धान का कटोरा भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर बात करें मेजर रिवर्स की, तो उसके अंदर है गंगा, यमुना, गोमती, गंडक, सोन, कोसी और शारदा। ये उत्तर प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण रिवर्स है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना। हालांकि ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे क्योंकि ये नदियां बहुत सारी स्टेट की कॉमन नदियां हैं, लेकिन फिर भी अगर पूछ लेंगे उत्तर प्रदेश की इनमें से कौन सी मोस्ट इंपोर्टेंट है, रिवर्स नहीं है, कोई एक आदेश दे दे, लूनी दे दे या कोई और दे के पूछ ले, तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है। उसके अलावा यूपी का टाइगर रिजर्व कौन सा है, वो भी है दूध व खारा, पीलीभीत। ठीक है। अमरगढ़, रानीपुर और सुहेलवा, सॉरी। ठीक है। ये यूपी के अपने टाइगर रिजर्व है। ठीक है।
और यूपी की सीमा एकमात्र देश की टच होती है, वो है अपना नेपाल। किसके साथ टच होती है? नेपाल के साथ में अपनी यूपी की जो बाउंड्री टच होती है। ठीक है, 2000 में यूपी से अलग होकर उत्तराखंड एक नया स्टेट बना था। कब बना था? 2000 में। अब क्या चल रहा है? 2025। तो आज से 25 साल पहले उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नया स्टेट बना था, और वो कौन सा था? उत्तराखंड था। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई कुछ चीजें थी। ठीक है, वैसे उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत सारी चीजें हैं जिसको अपन अगर 2 घंटे की वीडियो बनाकर भी चले तो भी अपन शायद कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि जो काज की चूड़ियों काम होता है वो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर होता है, विश्व में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। ठीक है, अगर बात करें अपन जूते और चप्पल की, स्लीपर और शूज की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा तो इंडिया के अंदर जितने भी जूते और चप्पल बनते हैं उनका 60% कहां पर बनता है? 60% अकेले उत्तर प्रदेश बना के देता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो अपन उत्तर प्रदेश के बारे में अपन जान सकते हैं, लेकिन मैंने सैनिक स्कूल के बच्चों के लिए, मिलिट्री स्कूल बच्चों के लिए एक ये क्लास जो आज ऑफलाइन बच्चों को जो पढ़ाया था वो ठीक वैसा ही आपको मैंने वीडियो बना के डाल दिया, क्योंकि जब क्लास ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो उस टाइम पे ये पीडीएफ साथ जो दिखवाता हूँ वो वहाँ पर सेव करके रख लेता हूँ, जिससे अपन दोबारा जब वीडियो बनाए उस टाइम अपने को प्रॉब्लम नहीं आता। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई कुछ चीजें थी। ठीक है, अगला अपन स्टेट लेके आएंगे, उसमें अपन और अच्छी चीजें लेके आने की कोशिश करेंगे। तो अपने 3 स्टेट कंप्लीट हो चुके हैं। पहले तो अपन इंडिया के बारे में छोटी बड़ी चीजें पढ़ ली थी फर्स्ट पार्ट के अंदर। सेकंड पार्ट के अपन अंदर पंजाब और बिहार के बारे में पढ़ लिया था। थर्ड पार्ट के अंदर अपन राजस्थान के बारे में पढ़ लिया था, और ये अपना 4th पार्ट था जिसके अंदर अपन ने उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ लिया। मिलते हैं अपन कल एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, राधे।